गलती ना करने का संकल्प लेकर जब आप भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान की शरण में आत्मसमर्पण कर देते हैं, भागवत जी की कथा सुनकर जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, तो फिर भगवान आपके जन्म जन्म के पापों को भुला देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, स्वीकार कर लेना और सुधार कर लेना ये बहुत अच्छी बात है। हाँ या ना? आप में से ऐसा कौन है जिसने कोई पाप ना किया हो जन्म से लेके आज तक? सबको पता है ना? जाने अनजाने में भाई हमने मच्छर मारे हैं, मक्खियां मारी हैं, चलने में ना जाने कितनी चींटियां मरी हैं, बरसात आ गई, गाड़ी आप चलाते हो, कितने मेंढक तुम्हारे टायर के नीचे गाड़ी के दब के मर जाते हैं। ये हमने जानकर नहीं किया, हमने किसी मेंढक को मारा नहीं है, पर गाड़ी जा रही थी, मर गए। हम चल रहे थे, चींटी थी बहुत सारी, चींटियों के ऊपर पांव रख गया, 25-30 चींटियां मर गई। हमने मारा नहीं है जानकर, पर मर तो गई ना। तो वो भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब हमने जानकर नहीं रखा, हमने तो पांव रखा था, हमने देखा नहीं और वहां चींटियां थी। वो से आप स्वीकार कर लेंगे कि हाँ गलती तो हुई है, प्रभु आप क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं। तो जो पाप जाने अनजाने में होते हैं, अनजाने में पाप हुए, तो आप भगवान की शरण में गए तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन आपने जानकर पाप किया, अच्छा जानकर पाप हुआ और फिर कोई भगवान की शरण में जाए तो माना कि उसने गर्म पानी जान के डाला और बाद में उसे समझ आया कि भाई मैंने तो बड़ा गलत किया, चींटियों को नहीं मारना चाहिए था। अब उसे गिल्टी फील हुई कि भाई मैंने गलत कर दिया। अब वो गया दौड़ा दौड़ा, हे भगवान मैं बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो, मैंने चींटियों को मार डाला, मैंने जानकर उनके पानी डाला, अपराध हो गया। तो क्या भगवान उसे क्षमा नहीं करेंगे? उसे भी क्षमा कर देंगे, पर कब? भगवान मैं क्षमा तो करूंगा, पर तुझे तेरे पापों का दंड भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? बोले तूने चींटियां मारी हैं तो तुझे 100 साल तक नरक में जाना पड़ेगा। अच्छा 100 साल प्रभु नरक में, बड़ा कष्ट हो, आपकी शरण में आया हूं प्रभु क्षमा करो। सुन सुन, तू मेरी शरण में आया है तो मैं क्या करूंगा कि तेरे 100 साल को 100 मिनट में तब्दील कर देता हूं। तेरे 100 वर्षों को 100 मिनट में, 100 साल का कष्ट था पर 100 मिनट, हाँ या ना? 100 मिनट मैं ही तुझे, आप लोग क्या होता है कांटा लगा, बात समझना, आप जा रहे थे कांच लग गया पांव में, कांच लोहे की कील लग गई, तो दर्द होता है कि नहीं? बोलो हाँ नहीं? कितनी देर होता है? कांच लग जाए पांव में बहुत दर्द होता है, घंटे भर दर्द होता है, 2 घंटे दर्द होता है, फिर पट्टी वट्टी लगा लेने दर्द, हाँ या ना? तो जब आपके पांव में कांटा लगे तो दर्द हो तो परेशान ना हुआ करिए। वो यदि 10 मिनट का दर्द हुआ है तो तुम्हारे जीवन में 10 साल का कष्ट आने वाला था, जो 10 मिनट के कष्ट में ईश्वर ने टाल दिया है। ये कृपा है, यही शरणा। लोग कहते हैं ना भगवान की शरण में गए तो क्या मिला? 10 साल 10 मिनट में, 10 सालों का कष्ट 10 मिनट में भोगना तो पड़ता है, पर सालों का मिनटों में। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। सुनने से हम भगवान के आश्रित होते हैं और भागवत की कृपा से हम संसार के हर पाप से बच जाते हैं। राजा परीक्षित जी से पाप हो गया। बताओ राजा परीक्षित जी से क्या पाप हुआ? भैया
भागवत सुनते हैं ना आप बताओ परीक्षित जी से क्या पाप हुआ था? हाँ, क्या किया था उन्होंने? किसके? महात्मा जी के। हाँ, राजा परीक्षित जी से पाप हो गया। कौन सा पाप? एक संत का अपमान कर दिया। एक संत का, जोर से, राजा परीक्षित जी ने क्या किया? एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप डाल दिया, समीक जी के गले में सांप डाल दिया। क्या हुआ? राजा परीक्षित ने जब एक संत का अपमान किया तो उन्हें उस पाप के कारण 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तुमसे पाप हो गया है और तुम्हारे पाप का दंड है, 7 दिन में मर जाओगे। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्त में हनि, मर जाओगे। परीक्षित जी ने क्या किया? उन 7 दिनों का सदुपयोग किया और उन 7 दिनों में भागवत सुनी। और जब भागवत सुनी तो उनकी सदगति हो गई, पाप मुक्त हो गए। जीते जी उन्होंने पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित कर लिया। भाई गलती हुई है तो समय रहते आप माफी मांग लो, नहीं तो फिर आप पर केस हो सकता है। हाँ या ना? नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के आपने पाप किया है तो उसका जल्दी प्रायश्चित कर लीजिए। मतलब पाप हो गया ना, अब क्या करें? जब पाप कर लिया, समझ में आए तो पाप था, अब क्या करें? अब संत जी का अपमान तो कर दिया, अब क्या करें? भागवत सुने। परीक्षित जी ने भागवत सुनी। भागवत सुनी तो वह परीक्षित जी उस श्राप से मुक्त होकर भगवत धाम चले गए भागवत सुन करके। ये भागवत जी का चमत्कार है। पाप को काट देती, मजबूत धागे को कौन काटता है? बोलो, कैंची। मजबूत धागा है, कपड़ा है, फला फला जो काटना है तो कैंची फटाफट। आपके हाथ से वो धागा टूटेगा नहीं, कैंची जरा देर में काट देगी। जो आप नहीं कर सकते वो कैंची कर देती है। ये बात सही है? हाँ या ना? जो आप नहीं कर सकते वो काम कैंची कर देती है। उसी तरह जो आप नहीं कर सकते वो काम भागवत जी कर सकती हैं। भागवत कैंची है, फटाफट काट देती है। भागवत पाप से मुक्त करने वाली, इसलिए लोग भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं और पाप मुक्त होकर भगवत धाम के, भगवान की कृपा के अधिकारी बनते हैं। आप भी भागवत जरूर सुना करो, भागवत का पोथी पाठ कराया करो। अभी 22 तारीख से 22 जुलाई से फिर यहाँ भागवत